हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को पहले सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे लिए ना सावन के जो सोमवार होते हैं और फर्स्ट सोमवार होता है जो, वो किसी भी त्योहार से कम नहीं होता। सावन के जितने भी सोमवार होते हैं वो हमारे लिए किसी भी त्योहार से कम नहीं होता। और पहला सोमवार जो होता है ना, उसमें एक अलग ही उमंग होती है। और क्योंकि वो शुरुआती का सोमवार होता है तो हर किसी को जो महादेव की पूजा करते हैं और उन पे श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उनके लिए 16 सोमवार या सावन का सोमवार एक पर्व होता है। और यहाँ पे मैंने नहाया, नहा के कपड़े चेंज की, मुझे जाना था भगवान जी के। और मैं सूर्यदेव को ढार चुकी हूँ। सूर्यदेव को जल देने के बाद तुलसी माता को जल दिया, उनको धूप दीप दिखाया और चंदन सिंदूर किया। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, कपड़े चेंज कर ली हूँ। आज जाना है मुझे यहाँ पे हमारे चित्रकूट में ना श्री मतगंध राजा महादेव, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये महादेव जब के हैं, जब श्री राम जी भी यहाँ आए थे तब उन्होंने भी इनकी पूजा की थी। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और कभी आप लोग चित्रकूट आइएगा तो ज़रूर, वैसे तो वो मेन जगह में ही है और वो मंदिर मंदाकिनी नदी के पास ही है, तो वहाँ लोग जाते ही हैं। तो वहाँ मतलब एक प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ साथ आज ना सोमवार को इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। सोमवार को हो या शिवरात्रि को हो या बसंत पंचमी को हो, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और मैं कई बार आपको अपने वीडियो में वहाँ जाते दिखाई भी हूँ। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो मैंने हरी हरी चूड़ियाँ, कंगन मतलब चूड़ी नहीं पहनी क्योंकि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही। 15 दिनों से बारिश नहीं हुई, इस वजह से बहुत ज़्यादा उमस गर्मी है। इसलिए मैंने चूड़ियाँ नहीं भर भर के पहनी क्योंकि और ज़्यादा गर्मी लगती है। और मैंने यहाँ पे हरे कंगन पहन लिए हैं और हरी चूड़ियाँ पहन ली, हरे कंगन, हरी साड़ी, हरा ब्लाउज पहन लिया है, जो कि सावन में कहते हैं पहनना चाहिए। सावन में हरियाली बहुत ही पसंद होती है हर किसी को। और इस साल तो ना बारिश अच्छे से हो नहीं रही, तो हरियाली कम है, लेकिन फिर भी एक महत्व होता है सावन का। तो हरे कपड़े पहनना चाहिए। तो मेरे पास ये साड़ी मैंने नई नई खरीदी है, पहले की ही रखी थी, तो मैंने इसी को पहन लिया है। और कंगन, हाँ न्यू हैं तो कंगन मैंने पहन लिया है। और सिंदूर बिंदी सब लगा के मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब जाऊँगी मैं इनके साथ, हस्बैंड जी के साथ जाना है। और क्योंकि ऑटो से तो मैं जा नहीं सकती, इन्हीं के साथ जाऊँगी। ये रेडी होके खड़े हो गए हैं और मैं घर की पूजा बाद में करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हरी हरी कंगन जो ना मैंने लिया था वो मैंने तैयार होने के पहले ही पहना था। और ये वीडियो ना बेटी ने जोड़ा है तो गलत तरीके से उसने ऐड कर दिया है एडिटिंग। और क्योंकि ये कंगन वाला ना मैंने पहले ही कंगन, तैयार होने के साड़ी पहनने के पहले ही मैंने कंगन पहन लिया था। जब मैंने नहाया था और नहा के बालों को सुखाया था तभी मैंने कंगन पहन लिए थे। उसके बाद फिर मैंने साड़ी वगैरह पहनी थी। तो देखिए हरी हरी कंगन, हरी चूड़ियाँ हाथों में बहुत ही प्यारी लगती हैं। जब सावन का महीना हो तब तो और भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं ये कंगन कैसे लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। और हरी नेल पेंट नहीं मैंने लगाई है क्योंकि हरी नेल पेंट मेरे पास अभी है नहीं, और गर्मी की वजह से मैं कहीं गई नहीं हूँ, मार्केट भी ले आती। तो खैर कंगन चूड़ी पहन लिया। अभी मेहंदी भी, रक्षाबंधन नाग पंचमी आएगी तो मेहंदी भी लगाएंगे, तो हरी हरी मेहंदी, हरी कंगन, हरी चूड़ी। अगर मौसम अच्छा हुआ, बारिश वारिश अच्छी सी होगी, तब रक्षाबंधन तक मैं हरी चूड़ियाँ भी पहन सकती हूँ। क्योंकि चूड़ियाँ ज़्यादा पहनो ना हाथों में तो गर्मी में ज़्यादा पहने नहीं रह जाती, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कंगन पहन लिया है तो इनमें गर्मी भी नहीं ज़्यादा लगती है। दो दो कंगन डाल लिए मैंने दोनों हाथों में। और
जब एक हाथ में आप कंगन या चूड़ी पहने तो दूसरे हाथ में चूड़ी डली रहने चाहिए। दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे नहीं करते कि कुछ भी ना पहने हो। तो पहले मैंने एक हाथ में कंगन पहने थे तो दूसरे हाथ में मैंने चूड़ियाँ डाल रखी थी, चार चार ठो कत्थई कलर की थी, मेहरून कलर की। और अभी जब उसमें मैंने पहन लिया है हरे कंगन तो इस हाथ की चूड़ियाँ उतार के इसमें भी पहन लिया। और देखिए सुंदर से प्यारे से लग रहे हैं, कांच के ही कंगन हैं। और अब मैं आ गई हूँ रामघाट। हमारे यहाँ रामघाट नाम से प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर ही महादेव का मंदिर है। और अंदर तो ले नहीं जाने देते फ़ोन, क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी मंदिर में ये अलाउ नहीं होता कि हम फ़ोन लेके अंदर के फ़ोटो या वीडियो मतलब बना सकें। तो मैंने यहाँ बाहर का ही मैंने बनाया था, अंदर नहीं बनाने दे रहे थे। और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, 2 किलोमीटर दूरी से ये हस्बैंड जी भी जा रहे हैं वाइट टी शर्ट में। तो मैं मतलब बता नहीं सकती कि 2 किलोमीटर दूरी से आदमियों की भीड़ लगी थी, और जो लेडीज थी औरतों की भीड़ लगी थी 2 किलोमीटर दूर से। और इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी कि मतलब मैं जब तक हम लोग गए थे उधर, तो जब हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ पे जो लगी थी भीड़, तो मैं सबसे पीछे लाइन में खड़ी हुई थी। मैं किसी से चिक चिक करना मुझे पसंद नहीं है कि मैं बीच में लाइन के घुसूँ तो फिर चिक चिक करूँ, क्योंकि मंदिर आए हैं तो मंदिर में चिक चिक क्या ही करना है। तो फिर मैं ना सबसे पीछे खड़ी हुई थी औरतों में, एक साइड औरतों की लाइन लगी थी, एक साइड आदमियों की लाइन लगी थी। लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि मेरे पीछे ही इतनी ज़्यादा लाइन लग गई कि पता ही नहीं चला। और फिर 2 घंटे, 8 बजे हम लोग यहाँ से गए थे और 10 बजे वहाँ से आ पाए हैं। और इतनी 2 घंटे वहाँ खड़े होने के बाद जब भोलेनाथ को जल दिया, हमने जल चढ़ाया, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। और हस्बैंड जी अभी नहीं आए थे, तो यहाँ देखिए बाहर ऊपर टेंट वगैरह लगा है तो पूरा मंदिर नहीं दिख रहा, यहाँ नीचे की सीढ़ियाँ बस दिख रही हैं। तो हस्बैंड जी का वेट कर रही थी, मैं ढार के आ चुकी थी जल चढ़ा के, हस्बैंड जी अभी नहीं आए थे। तो बस मैंने देखा कि जब मैं ढार के जल भोलेनाथ के चढ़ा के मंदिर में नीचे आ गई इतनी तो ज़्यादा भीड़ भी थी वहाँ सच में उतनी ही भीड़ कि चल दो रही थी, मतलब किलोमीटर कम नहीं दूर से हुई लाइन थी लगी जितनी हुई थी। जब मैं गई थी तब भी और भीड़ थी। बस और अभी ही आए जब हैं, आई अभी तब घर की भी पूजा भीड़ बाकी उतनी है। ही थी। 10 बज पता चुका नहीं है, कब 8 तक वो बजे ही लाइन, गए थे शाम हम को लोग 4 बजे तक और ही 10 लाइन बज चलेगी चुका है लगता है। तो आते और आते। इतनी और जल्दी इतनी जल्दी वो लोग भीड़ थी मतलब कि दो लाइन में तो किलोमीटर लगे दूर थे, से पुलिस लाइन लगी लगी थी, थी। लेकिन और जब अभी हम लोग ढार जल के आए चढ़ाना हैं ना, होता और था लाइन तो में तो ऐसा होता है थोड़ी ना से कि जल सबसे पीछे चढ़ाया और खड़े पुलिस होना वाले होता है। तुरंत चलो चलो सबको और निकाल हम लोग देते ढार थे। के अभी आए हैं, और ढारने के तो बाद ना देखे कि जितनी लाइन जब हम लोग गए थे, जितनी दूर से लाइन लगी हुई थी उतनी अभी भी लगी हुई है। चूँकि अभी हम लोगों को 2 घंटे हो गए 2 घंटे पहले जहाँ से लाइन लगी थी और अभी ढार के आए हैं तो 2 घंटे बाद तक वहीं से लाइन है, वहाँ से कम नहीं हो रही। उतने ही लोग ढार के जाते जा रहे हैं, लाइन से निकल निकल के भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ा के फिर आ रहे हैं अपने अपने घर। लेकिन लाइन उतनी ही चल रही है, लाइन कम नहीं हो रही है। तो इतना चलिए मैं घर अच्छा की था पूजा ना कर कि लेती आज हूँ, फिर आपसे। बादल है, बादल था तो ज़्यादा वो नहीं हुआ। और देखिए फिर मैं आके घर आके और मैंने भगवान जी की पूजा की। और भगवान जी की पूजा नहीं कर पाई थी जब गई थी, तो सूर्यदेव को जल दे दिया था, तुलसी माता को। और भगवान जी की पूजा बाकी थी, मैंने कहा वहाँ लाइन लगती है, वहाँ से आके फिर मैं घर के भगवान जी की पूजा कर लूँगी। फिर वहाँ से 10 बजे आई तो घर में भगवान जी की पूजा की। और यहाँ इतना अच्छा था कि आज सुबह से धूप नहीं निकली थी, गरमा रहा था, हल्की हवा चल रही थी, गर्मी भी लग रही थी, लेकिन बादल था तो लाइन में खड़े होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। पिछली बार जब हम लोग गए थे ना, अभी क्या था, कोई पर्व था ना, हाँ मलमास में गए थे, तो मैंने देखा एक लेडीज वहाँ पे मतलब उस परेशान हो गई थी धूप की वजह से। तो धूप नहीं थी, आज बादल था तो आदमी खड़ा था आराम से, हवा चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने घर में पूजा की और भगवान जी को पुष्प चढ़ाया, सभी देवी देवताओं को। और भगवान जी भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब आए तो पूजा करें। और घर में मेरा भी मुझे लग रहा था कि अब काफ़ी लेट हो गए हैं भगवान जी
की पूजा करने के लिए। फिर आके इन्होंने चाय बना दी। आज तो मैं पूजा करने लगी तो फिर इन्होंने चाय बना दी, और जब तक मैं पूजा करके फ्री हुई तब तक फिर उसके बाद चाय बनी रखी थी, तो फिर मैंने चाय भी पी ली थी। और क्योंकि कोई थोड़ा सा हेल्प कर दे, वैसे तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इनको भी टाइम नहीं रहता, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी हेल्प कर दे, अब चाय ही बना लिया उन्होंने तो मुझे काफ़ी आराम हो गया। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद मैंने चाय पिया। चाय पीने के बाद फिर मुझे खाना भी बनाना था, और जैसे कि ये होता है ना कि एक काम में लेट हुए तो लेट ही होते जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, बारिश हो नहीं रही बिल्कुल भी। तो फिर मैंने ना चाय पी, और चाय वहाँ से ना जब आए थे तो वहाँ पे दुकानें थी, तो प्यास भी लगी थी, तो फिर थोड़ी सी जलेबी खाई थी, एक आलू बंडा खाया था। तो उसके बाद फिर पानी की मतलब ये था कि हाँ पेट में कुछ पड़ गया है, पानी भी पी लिया है। फिर आके मैंने पूजा करके चाय पी ली थी, और चाय पीने के बाद मैं सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है आज, और मैं और हस्बैंड जी वैसे हैं तो हम लोग सब्जी रोटी में, और मेरे घर में वैसे भी रेगुलर में सिंपल खाना ही बनता है, बहुत ज़्यादा हैवी वाला खाना नहीं बनता है। कभी कभार की बात अलग है कि बन जाए, और हाँ बच्चे होते हैं तो थोड़ी बन जाता है, लेकिन अभी मैं हस्बैंड जी हैं तो एक सिंपल ही खाना बनता है। और देखिए मैंने पुष्प चढ़ा दिया है, मैं सबकी की पूजा कर लूँगी। टीका चंदन सब कर दिया है, बस दीपक का आरती और चालीसा जो भी मैं पाठ करती हूँ वो सब कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं अब किचन में जाऊँगी। तो देखिए आप लोग मेरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, और मेरे भगवान जी को नज़र न लगे, बड़े प्यारे लगते हैं सच में, उनकी तरफ लगता है ना देखते रहो, बड़ा अच्छा लगा करता है। थोड़ी देर भगवान जी के मंदिर में बैठ के पूजा कर लो और उनको निहारो ना, तो आँखों को सुकून सा मिलता है, बड़ा सुंदर सुंदर सा लगता है, बस लगता है थोड़ी देखते रहो। और देखिए मैं अब किचन में आ गई थी पूजा करने के बाद, चाय पीने के बाद। फिर मैंने यहाँ पे बरबटी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। बरबटी आलू की सब्ज़ी और रोटी बस बनाऊंगी, और उसके बाद आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा, और इसके आगे जो भी ब्लॉग होगा तो मैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है और गर्मी भी बहुत है, तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ और खा लेती हूँ, इनको भी खिलाऊँगी। और फिर मैं मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग में, अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव की जय।